बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली देने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर बेगूसराय में भी दिखा। सुबह से ही भाजपा और जेडीयू के सैकड़ों कार्यकर्ता हर हर महादेव चौक पर जमा होकर NH 31 को जाम कर दिए। बंद का समर्थन करने पहुंचे बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, नगर विधायक कुंदन कुमार और मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह समेत कई नेता सड़क पर उतरे। खेल मंत्री ने कहा, पीएम की माता को गाली देना नारी शक्ति का अपमान है, जिसका जवाब जनता विधानसभा चुनाव में देगी। वहीं विधायक कुंदन कुमार ने कहा, राजद कांग्रेस नेताओं ने देश की सभी माताओं बहनों का अपमान किया, जिसका विरोध हर गांव और मोहल्ले में हो रहा है। बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और यातायात घंटों प्रभावित रहा। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। देखिए, राजद और कांग्रेस की गलत संस्कृति उसको इस कदर इतना नीचा गिरा दिया, वो हताशा में अब गाली गलौज पर उतारू हो गए। इसलिए आज ये बंद जो है राजद और कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी, उनको गाली दी गई, उनके माता को गाली दी गई, ये असहनीय है। इसलिए ये जान लीजिए कि जब सीता का अपमान हुआ था, रावण चला गया, द्रौपदी का अपमान हुआ तो ये कौरव वंश का समाप्त हो गया, और आज ये माता का अपमान, माता को गाली देना, ये नारी शक्ति का अपमान। इसलिए राजनीतिक रूप से आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में राजद कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये मटिया मेट हो जाएगा, ये अपने करनी से मटिया मेट होगा। इसलिए हम तमाम लोग आज एनडीए रोड पर। देखिए, कुछ दिन पहले कांग्रेस राजद के मंच से देश के प्रधानमंत्री उनके माताजी को भद्दी भद्दी गाली दी है, और उनके माताजी को नहीं कहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के सभी माताओं बहनों ये गाली दिया गया। और आपके मीडिया के लोगों ने ही दिखाया कि जो गाली देने वाला था उसको कैसे उसको प्रैक्टिस कराया गया, मंच पर बुला के 2 दिन प्रैक्टिस कराया। आज देश के ही नहीं, पूरे बिहार के सभी महिलाएं, सभी माताएं बहनें इतनी आहत हुई हैं कि आप जहां भी गांव गली में जाइए, सब लोग यही कहते हैं कि बहुत गलत हुआ। और उसी के खिलाफत में, उसके विरोध में, उसके प्रतिकार में इंडिया महिला मोर्चा के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया। हम सब लोग यहाँ समाज खड़ा हो गया आज सड़क पर उतर के कि ये नहीं चलेगा कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए बाहर निकलता है तो उसके माँ बहनों को गाली देना कहीं से जायज नहीं है। आगे कोई सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलेगा। और समाज ने ठान लिया है कि जो पहले होता था कि लोग डरते थे सही को सही बोलने में, गलत को गलत बोलने में, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे गाली गलौज करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। के बारे में इंडी गठबंधन द्वारा जो अपशब्द कहा गया एक अमर्यादित था, और इसके विरोध में हम तो कहते हैं कि भारत का एक एक जनता को, एक एक जनतंत्र में एक एक लोग को एकता भी दिखाना चाहिए। किसी देश के प्रधानमंत्री के मां के बारे में अपशब्द बोले, राजनीतिक में सब कुछ चलता है, विरोध चलता है, विरोधाभास चलता है, लेकिन मां बहन की गाली का ये नया परंपरा जो आप लोगों भी पत्रकार हैं, अब सुने होइएगा, ये कितना बड़ा दुर्व्यवहार है। आज हमने सड़क जाम के माध्यम से ये संदेश दिए हैं, जन आक्रोश के माध्यम से संदेश दिए हैं, हम एक हैं और इसका करारा जवाब हम चुनाव में देंगे। और बिहार और बेगूसराय का आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ये रोड जाम करके हमने दिखाया है। जिस दिन कांग्रेस राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया गया, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय उस दिन हुआ। कहीं भी हमारा बिहार सहित पूरे देश, हम जगत जननी हमारी माँ होती है, और उनका अपमान हमारा बिहार का अपमान है, हमारे देश का अपमान है, जिसके खिलाफ स्वयं से सारे कार्यकर्ता एनडीए के सारे मिल करके ये बिहार बंद का आह्वान है। मिथिला की धरती माँ वैदेही और जानकी की जन्मभूमि है, और वहां माँ का सम्मान है, और मिथिला की ही धरती पर कांग्रेस और राजद के आधिकारिक मंच से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। ये भारतीय संस्कृति के विपरीत है और राजनीति में जो मर्यादित आचरण है उसके खिलाफ है। जहां तक उनके द्वारा ये कहा जाना कि विभिन्न अवसरों पर अन्य लोगों ने भी अपनी अन्य बातें कही, तो मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता, वो सांकेतिक रूप में है, लेकिन पहली बार मां को संबोधित कर, नरेंद्र मोदी को संबोधित कर भारत के इतिहास में पहली बार गाली दी गई है। हमें लगता है कि जो लोग मैंडेट से लगातार हार रहे हैं, जो लोग जनता का समर्थन खो रहे हैं, अब वो
हताशा में गाली गलौज पर उतर आए हैं। ऐसी अवस्था में हम लोगों के बीच में हैं, सड़क पर हैं और जनता से फिर जनमत की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे कि ये राजनीति में अवांछित तत्व आ गए हैं जो जब जनमत से हार जाते हैं तो हताशा में मां और बहन की गाली देते हैं। जन्मभूमि जो स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है और उसका अपमान, उसमें भी सीता माता की धरती पर इनका सर्वनाश का शुरुआत है। इनके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। त्रेता में माता सीता का अपमान किया गया तो अंजाम आप लोगों के सामने है, सर्वनाश हो गया रावण, खोप सहित कोबतराय नमः। द्वापर में द्रौपदी का अपमान हुआ, कौरव 100 भाई समेत सेना समेत सर्वनाश की ओर चले गए। और ऐसे ही तेजस्वी और राहुल गांधी मां का अपमान करते हैं और इनका सर्वनाश तय है। एनडीए महिला प्रकोष्ठ के बैनर तले पिछले जो राहुल गांधी जी का वोट का अधिकार यात्रा, जो नकली यात्रा था, उसमें निकले थे और सीतामढ़ी में मां जानकी के धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्वर्गवास हो गए, उनके मां को गाली देने का काम किया। इसलिए एनडीए के प्रकोष्ठ के तहत महिला प्रकोष्ठ ने बिहार बंद का आयोजन किया गया है और महिला प्रकोष्ठ ने संकल्प लिया है, जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और 2025 के चुनाव जो होने वाला है, राहुल गांधी के जो नकली महागठबंधन है उसको बिहार में सुपड़ा साफ करें। आप दिखा दीजिए कैमरा घुमा के असर पड़ रहा है कि नहीं, और ये असर गांव-गांव में, घर-घर में मां बहनों के दिल पर ये असर हुआ है और इनको तो पता नहीं चलेगा। बिहार का डीएनए में कभी मां बहनों को बेइज्जत करने का, गाली देने का, ये हमारे न संस्कार में है, बिहार के संस्कार में है, न बिहार के डीएनए में है। ये लोग, विदेशी लोग, इनको पता ही नहीं चलता है जो क्या कहना। जो चोट मां बहनों के दिल पर लगा है ये इनको चुनाव के दिन दिखेगा, अभी तो इनको नहीं दिखेगा, चुनाव के दिन दिखेगा। इसे बेशर्म लोग, इन लोगों को अविलंब माफी मांगना चाहिए, नहीं तो बिहार की माताएं बहनें उनको सबक सिखाने का काम करेगी। अरे माँ बहन को गाली देते हो, ईवीएम को गाली देते थे, वोटर लिस्ट को गाली देते हो, इलेक्शन कमीशन को गाली देते हो, अब नेताओं को और उसके माता बहनों को गाली देने लगे। ये छटपटाहट में है। 11 साल से राहुल गांधी को केंद्र का गति नहीं मिल रहा है और यहाँ 17-18 साल से इनको, तेजस्वी यादव को, इनके पार्टी को बिहार का गति नहीं मिल रहा है, छटपटाहट में। और अभी जो ये घूमे हैं तनी मनी, इनमें इनको पता लग गया कि बिहार में 2025 में 25 को सीट आएगा कि नहीं। गाली गलौज पर उतर गए हैं। हमारी माँ बहनों ने ठान लिया है कि इनको इस बार सबक सिखा के